दोस्तों, हम आपको बिहार में हुए जातीय नरसंहार की कहानी सीरीज सुना रहे थे, जिसमें हमने आपको लगभग सभी छोटे बड़े नरसंहार की कहानी को सुना दिया था। इन सभी वीडियोज को आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट बिहार के नरसंहार में जाकर देख सकते हैं। इन सभी नरसंहारों को पूरे टाइमलाइन के हिसाब से बताया गया है, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो कि कौन से नरसंहार को किस वजह से अंजाम दिया गया था। अब इसी सीरीज में आज की कहानी है मियाँपुर नरसंहार की, जिसे बिहार के औरंगाबाद जिले में अंजाम दिया गया था। दोस्तों, इस नरसंहार को बिहार का आखिरी नरसंहार भी कहा जाता है, लेकिन इस बात में आखिर कितनी सच्चाई है, यह भी आपको इस कहानी में देखने को मिल जाएंगे। तो क्या है मियाँपुर नरसंहार की असली कहानी और कहां से इसकी पटकथा लिखनी शुरू हुई थी? आइए आपको बताते हैं सब कुछ आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बिहार में जातीय नरसंहार का दौर 80 के दशक में ही शुरू हो चुका था, जिसमें दलेल चक बघौरा जैसे नरसंहार को अंजाम दिया गया था। इसके बाद 90 के दशक में जब बिहार में लालू यादव की सरकार बनी, तो लालू यादव सामाजिक न्याय की बात किए और वो खुले मंच से जाति आधारित भाषण देना शुरू कर दिए। इसके बाद राज्य के सवर्ण जातियों के बीच असंतोष की भावना उत्पन्न हो गई, लेकिन वे लोग अपनी खेती किसानी में व्यस्त रहे, क्योंकि बिहार में जितने भी सवर्ण जाति थे, भूमिहार, राजपूत या ब्राह्मण, ये सभी जमींदार थे और इनके पास कई एकड़ जमीनें थी जिसके ऊपर खेती होता था। इन्हीं के खेतों में दलित और महादलित समाज के लोग मजदूरी करते थे, जिनके साथ कथित रूप से शोषण किया जाता था, और यही बात दलित समाज को आगे चलकर एक क्रांतिकारी बना दिया। दोस्तों, 80 के दशक तक बिहार में कई नक्सली संगठन एक्टिव हो गए थे, और जब साल 1990 में यहां पर लालू यादव की सरकार बनी, तो ये लोग कुछ ज्यादा ही उग्र हो गए। इन संगठनों में सबसे पहला नाम था MCC, यानी कि माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर का। ये लोग हथियार से ज्यादा बात करते थे और दलितों को न्याय दिलाने के नाम पर यही लोग सवर्ण जातियों का नरसंहार करना शुरू किया, जिसकी पहली बड़ी मिसाल देखने को मिलती है दलेल चक बघौरा नरसंहार के रूप में, जिसे साल 1987 में अंजाम दिया गया था। इसमें यादव समाज से आने वाले MCC वालों ने एक ही रात में गांव के 54 राजपूतों को मौत के घाट उतार दिया था, और यहीं से अब बदले की आग शुरू हुई थी, जिसके बाद बिहार ने 12 बथानी टोला और शंकर बिगहा जैसे कई नरसंहार को देखा। इसके बाद 18 मार्च 1999 को बिहार के जहानाबाद जिले में सेनारी नरसंहार को अंजाम दिया गया, जिसमें MCC वालों ने 34 भूमिहारों को मौत के घाट उतार दिया था, और यहीं से मियाँपुर नरसंहार की पटकथा लिखनी शुरू हो चुकी थी। सेनारी नरसंहार की पूरी कहानी को आप इस वाली वीडियो में देख सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद क्या होता है कि जाने अनजाने में एक और जातीय नरसंहार को अंजाम दे दिया जाता है, जो नवादा जिले में होता है, और उसका सेनारी नरसंहार से कोई संबंध नहीं रहता है। और इस नरसंहार में कोयरी समाज से आने वाले अशोक महतो ने अंजाम दिया था, जिनकी भूमिहार समाज के अखिलेश सिंह से दुश्मनी चल रही थी, और इसी दुश्मनी में 12 जून 2000 की रात को 12 भूमिहारों का मर्डर कर दिया जाता है, जिसे अपसढ़ नरसंहार के नाम से जाना जाता है। अपसढ़ नरसंहार की पूरी कहानी को आप इस वाले वीडियो में देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब इसी नरसंहार को भी कमोबेश सेनारी से ही जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि दोनों जगह मारे जाने वाले भूमिहार समाज के ही लोग थे। इस अपसढ़ नरसंहार ने भी मियाँपुर में होने वाले कांड को हवा दे दी। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको एक बात बता दे रहे हैं, जो अब आपके दिमाग में भी शायद चल रहा होगा, कि अगर सेनारी जहानाबाद में हुआ था तो मियाँपुर को क्यों टारगेट किया गया, जो औरंगाबाद जिले में पड़ता है।
तो दोस्तों, हम आपको बताते चले कि 90 के दशक में बिहार में एक लाल इलाका हुआ करता था जिसमें भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद और गया जिले का नाम शामिल था। इन इलाकों में दलितों की तरफ से नक्सली संगठन जैसे एमसीसी और सवर्णों की तरफ से रणवीर सेना मोर्चा संभाले हुए थे। इसीलिए यहाँ पर जिला मायने नहीं रखता था, बल्कि एक नरसंहार का बदला दूसरे नरसंहार के रूप में इस लाल इलाके में कहीं भी लिया जा सकता था। इसीलिए यह कभी मैटर ही नहीं किया कि यह मामला औरंगाबाद का है या जहानाबाद का या फिर गया का। जिसको जहां मौका मिला वहीं पर नरसंहार को अंजाम दिया गया और अब सेनारी के बाद बारी थी मियाँपुर की और इस घटना को अपसठ नरसंहार के 4 दिनों के बाद ही अंजाम दिया जाना था, यानी कि 16 जून साल 2000 को। दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना से दक्षिण में करीब 90 किलोमीटर दूर औरंगाबाद जिले का मियाँपुर गांव, तारीख 16 जून और साल 2000, वक्त रात के 9 बजे। यह गर्मी का मौसम था। ज्यादातर लोग अपने घर से बाहर थे। कुछ लोग छतों पर टहल रहे थे तो कुछ बाहर मैदानों में घूम रहे थे। एक नहर के किनारे 4-5 लड़के बैठकर बातें कर रहे थे। अचानक उन्हें 200-250 लोग दिखे। रणवीर बाबा की जय और रणवीर बाबा की जय का नारा लगाते हुए यह भीड़ तेजी से गांव की तरफ बढ़ रही थी। हाथों में बंदूक, फरसा, तलवार और देसी हथियार। भीड़ को अपनी तरफ आता देख लड़के वहां से भाग निकले और वह गांव में जाकर हल्ला मचा दिए कि रणवीर सेना वाले आ गए हैं। लोग इधर उधर भागने लगे। जिसको जहां जगह मिली वह वहीं पर छुप गया। इधर हमलावरों ने गांव को घेर लिया और अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगे। लेकिन भीड़ में शामिल एक 45-50 साल का शख्स बोला कि पागल हो क्या तुम सब, चुन चुन कर मारना है, समझते क्यों नहीं? तुम लोग तो सब गोली बर्बाद कर दोगे। एक हमलावर 10-15 साथियों को लेकर एक घर में घुसा। वहां पर वह टॉर्च जलाई लेकिन कहीं कोई नजर नहीं आया। अचानक उसे कुछ गिरने की आवाज सुनाई पड़ी। हमलावर फौरन उस तरफ दौड़े। 20-25 साल का एक लड़का अनाज रखने वाली मिट्टी के कोठिला के पीछे छुप गया था। वह जोर जोर से हाँफ रहा था और हमलावरों को देखकर मानो उसके प्राण ही सूख गए। गाली देते हुए एक हमलावर लड़के को घसीटते हुए बाहर निकाला। इसके बाद उसे जोर का तमाचा जड़ते हुए पूछा कि यहाँ यादवों का घर किस तरफ है। कांपते हुए लड़के ने बोला कि काका, हम नहीं जानते, हम तो दूसरे गांव के हैं। जिसके बाद हमलावर ने धक्का देकर उसे गिरा दिया और उसकी छाती पर चढ़कर बैठ गया और गर्दन में बंदूक की नोक सटा दी। वह बोला कि सच सच बता कि इस गांव में यादवों के घर किस तरफ है। जिसके बाद लड़के ने हाथ से इशारा कर दिया। दोस्तों, इसके बाद हमलावर नारा लगाते हुए उसी तरफ चल पड़े। 10-15 का गुट बनाकर यादवों की बस्तियों में रणवीर सेना के लोग धावा बोल दिए। महिला, पुरुष, बच्चे जो मिला सबको जबरन उठा लिए। जिसने भागने की कोशिश की उसे बंदूक की बट से मारकर गिरा दिया गया, लेकिन किसी को गोली नहीं मारी। 1 घंटे के भीतर कुल 60 से 65 लोगों को दबोच लिया गया। हमलावरों ने हाथ पैर बांधकर सबको लाइन में खड़ा कर दिया और फिर कमांडर ने लाइन में सबसे पहले खड़ी एक महिला से पूछा कि जात बताओ, तुम कौन जात हो? लड़खड़ाती जुबान में वह महिला बोली कि हम यादव हैं। इसके बाद वह आगे बढ़ा और सबसे जाति पूछते गया। जिन जिन लोगों ने यादव बताया उन्हें लाइन में खड़ा रखा। यह देखकर कुछ दलितों ने भी अपनी जाति यादव बता दी। उन्हें लगा कि रणवीर सेना वाले दलितों को तो छोड़ेंगे नहीं। अब हमलावरों ने यादव छोड़कर बाकी जाति के लोगों को बंदूक की बट से मारकर भगा दिया। कमांडर अपने आदमियों से बोला कि बंदूक उठाओ और सबको खत्म कर दो। फिर 10-12 हमलावरों ने बंदूक उठाई और अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगे। फिर 30-35 साल का एक शख्स बोला कि इनकी औरतों और बच्चों का क्या करना है,
है। जवाब में चीखते हुए कमांडर बोला कि इनको तो बेरहमी से मारना है, कोई भी बचना नहीं चाहिए। सेनानी और अपसढ़ में इन लोगों ने हमारी औरतों को बहुत जलील किया था। बारिश की वजह से गांव की गलियां कीचड़ से सन गई थी। हमलावर महिलाओं को गोली मार मार कर कीचड़ में फेंकने लगे। कुछ महिलाएं अपने बच्चों को लेकर भाग रही थी। हमलावरों ने उनकी गोद से बच्चों को छीनकर काट डाला। अब कमांडर बोला कि जाओ एक एक लाश उठाकर देखो कोई जिंदा तो नहीं बचा, जल्दी करो। हमलावरों ने नजदीक जाकर एक एक लाश को टटोला। जिस लाश में हरकत दिखी उसे फिर से गोली मार दी और तलवार से काट दिया गया। अब रात के करीब 11 बज चुके थे। हमलावर रणवीर सेना की जय, रणवीर बाबा की जय, सेनानी का बदला ले लिया और अपसढ़ का बदला ले लिया जैसे नारा लगाते हुए गांव के पूरब की तरफ निकल लिए। इसी दिन रात के करीब 2 बजे औरंगाबाद पुलिस मियाँपुर पहुंची। पूरे गांव में सन्नाटा पसरा था। ज्यादातर लोग अपने घरों में बंद थे। कुछ लोग लाशों के पास खड़े थे। महिलाएं छाती पीट पीट कर चीख रही थी। पुलिस ने टॉर्च जलाई और खून से सनी लाशें बिखरी पड़ी थी। इन लाशों में महिला भी थी, पुरुष भी थे और बच्चे भी। एक एक करके लाशें गिनी गई। कुल 34 लोगों का नरसंहार हुआ था। 26 यादव, 6 दलित और 2 दूसरी जातियों से आते थे। इनमें 13 महिलाएं और 9 बच्चे शामिल थे। 15 लोग जिंदा बच गए थे जिन्हें फौरन अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अब यहां से अगले दिन यानी कि 17 जून 2000 और सुबह करीब 7 बजे का वक्त इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पूर्णचंद्र घटनास्थल पर पहुंचे, जहां पर एक चश्मदीद राजा राम यादव ने उन्हें वो पूरा तांडव बताया जो रणवीर सेना के लोगों ने बीती रात को मचाया था। 17 जून की सुबह 11 बजे FIR दर्ज हुई, लेकिन इसे औरंगाबाद मजिस्ट्रेट के पास पहुंचने में 3 दिन लग गए। इसके बाद इंस्पेक्टर राजकुमार सिन्हा को इसकी जांच सौंपी गई और सिन्हा ने गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी। मियाँपुर गांव में भीड़ बढ़ती देख प्रशासन जल्द से जल्द शवों का अंतिम संस्कार करवाना चाहते थे, लेकिन गांव वाले जिद पर अड़ गए कि मुख्यमंत्री के आने के बाद ही वे लाश उठाने देंगे। इसके बाद उसी दिन सुबह पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और शिवानंद तिवारी मियाँपुर पहुंच गए, लेकिन गांव वाले सीएम को बुलाने पर अड़े रहे। गांव वालों ने लालू यादव का विरोध करना शुरू कर दिया और नारे लगाने लगे। आखिरकार दोपहर में सरकारी हेलीकॉप्टर से मुख्यमंत्री राबड़ी देवी वहां पहुंची। उन्होंने मृतकों के हर परिवार को 1,10,000 रुपये देने का ऐलान किया। इसके बाद गांव वाले अंतिम संस्कार के लिए तैयार हुए। वहां से पटना लौटने के बाद एक इंटरव्यू में लालू यादव ने बताया कि नरसंहार होना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इसमें राबड़ी सरकार की नाकामी नहीं है। ये 2 गुटों के बीच वर्चस्व की लड़ाई का मामला है और राबड़ी देवी इस्तीफा नहीं देंगी। दोस्तों, 18 जून 2000 को लालू यादव ने बताया कि नरसंहार से जुड़े 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। राबड़ी देवी सरकार पर इतना ज्यादा दबाव बढ़ चुका था कि सरकार हर हाल में रणवीर सेना के प्रमुख ब्रह्मेश्वर मुखिया को गिरफ्तार करना चाहती थी। ब्रह्मेश्वर मुखिया के सिर पर 5 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया था, लेकिन वह सरकार के हाथ नहीं लग रहे थे। ऊपर से वह अखबारों और टीवी में इंटरव्यूज देकर सरकार को चुनौती भी दे रहे थे। इससे लालू राबड़ी सरकार की काफी किरकिरी हो रही थी। दोस्तों, इसके बाद औरंगाबाद पुलिस ने पहले 4 सितंबर साल 2000 और फिर 11 अप्रैल 2002 को 2 फेज में मियाँपुर नरसंहार के बाबत चार्जशीट दाखिल की। ट्रायल के दौरान 69 लोगों ने अपनी गवाही दी। फिर 20 सितंबर 2007 को औरंगाबाद सिविल कोर्ट ने मियाँपुर नरसंहार मामले में 10 आरोपियों को उम्र कैद की सजा के साथ 5-5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना नहीं देने पर 3 साल की अतिरिक्त सजा सुनाई गई। इसके बाद आरोपी पटना हाई कोर्ट पहुंच गए। जुलाई 2013 में हाई कोर्ट ने सबूतों के अभाव के चलते 10 में से 9 आरोपी को बाइज्जत बरी कर दिया।
तो दोस्तों, यही थी मियाँपुर नरसंहार की पूरी कहानी, जिसे बिहार का आखिरी जातीय नरसंहार कहा जाता है। लेकिन ये बात पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि 20 मई 2006 को नीतीश सरकार में शेखपुरा जिले में मानिकपुर नरसंहार को अंजाम दिया गया था, जिसकी कहानी हमने आपको इस वाले वीडियो में बता दिया है और इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फिर साल 2009 में नीतीश सरकार के दौरान ही खगड़िया में एक नरसंहार हुआ था, जिसमें 14 कुर्मी और 2 कुशवाहा समाज के लोगों को मार दिया गया था और इसकी कहानी हम आपको आगे आने वाले वीडियो में बताने वाले हैं। बाकी आप इस कहानी के बारे में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ। दोस्तों, YouTube हमारी वीडियोज की रीच को आगे नहीं बढ़ा रहा है, इसलिए हमें आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अगर आपको बेजोड़ जोड़ा के वीडियोज से कुछ अच्छा जानने और सीखने को मिलता है तो कृपया हमें आर्थिक सहायता दें, जिससे कि यह जानकारी आपको आगे भी मिलता रहे। आप हमें 100, 200, 500 या फिर 1000 रुपये से भी अपना समर्थन दे सकते हैं, जिससे कि हम नए नए कहानियों पर लगातार काम करते रहें। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। साथ में हम आपको यह भी बताते चलें कि आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप बेजोड़ जोड़ा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेजोड़ जोड़ा नाम से हमारा एक एक्स अकाउंट है, यानी कि ट्विटर अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो जरूर कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।